नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द हॉन्टिंग फियर चैनल पर। मैं हूं करण और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो ना सिर्फ आपको चौंकाएगी बल्कि आपके रोंगटे भी खड़े कर देगी। आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जो तंत्र मंत्र और जादू टोने में इतनी माहिर थी कि उसने एक पूरे गांव को अपनी चाल में फंसा लिया। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, गांव का हर घर, हर आंगन, हर नींद उस काली छाया से घिर गया। और कहते हैं ये साया कभी कभी शहरों तक भी पहुंच जाता है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट में अपना नाम और शहर का नाम जरूर लिखिए, ताकि अगली डरावनी दास्तान में हम आपको कर सके जिक्र के साथ शामिल। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि यह डर सच्चा होता है और कहानियां सो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। टोना टोटका। आखिर क्या होता है ये टोना टोटका? जरूर आपने इसके बारे में पहले भी कुछ न कुछ सुना या पढ़ा होगा। वो किस्से जिनमें जादू टोने से लोगों की जिंदगियां तबाह हो गईं, जहां किसी की नजर लग गई, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया या किसी नवविवाहिता पर छाया साया। हमारे गांवों में आज भी ऐसी बहुत सी मान्यताएं प्रचलित है। दादियां, नानियां, बड़ी बूढ़ियां अक्सर चेतावनी देती है कि छोटे बच्चों, नई दुल्हनों और गर्भवती औरतों पंतपात को सांझ ढलते ही बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी नजर, कौन सा तंत्र कब असर कर जाए। आज की कहानी बांझ भी एक ऐसे ही रहस्य और डर से जुड़ी हुई है और हम बात कर रहे हैं उदलपुर गांव नाम के गांव की, जहां करीब 8-10 से 12 साल पहले बामा एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। छत्तीसगढ़ के उदलपुर गांव में एक दिन एक बूढ़ी औरत पास गांव की सीमा पर आकर बैठ गई। उसके साथ थीं ऐसो जवान लड़कियां, शायद उसकी बेटियां हो। उनके चेहरे उदासी और थकावट से भरे थे। सामान के नाम पर सिर्फ आकपड़ों की एक गठरी और दौचा, एक छोटी सी पीतल की बाल्टी बंद थी। तीनों सीधी जाकर गांव के बाहर एक पुराने और विशाल बरगद के पेड़ पास के नीचे बैठ गईं। थोड़ी ही देर में गांव में खबर फैल गई कि कुछ अजनबी औरतें गांव के बाहर बैठी हैं। गांव के लोग धीरे धीरे उस पेड़ के पास इकट्ठा होने लगे। किसी ने पूछा, कहां से आई हो? तो किसी ने कहा, कहीं ये टोनाबाज तो नहीं? और फिर सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। बूढ़ी औरत ने अपनी साड़ी का आंचल आंखों पर रख लिया और सिसक सिसक कर रोते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हो हमें? हम तीनों पर तो पहले ही किस्मत की बुरी नजर पड़ चुकी है। मेरे मर्द ने दूसरी औरत से ब्याह कर लिया और हमें, मुझे और मेरी इन दोनों बेटियों को घर से निकालकर गांव की सीमा से बाहर भगा दिया। अब हमारे पास कोई सहारा नहीं। अगर तुम लोग भी हमें यहां से भगा दोगे तो हम तीनों इसी बरगद के पेड़ की डाली से लटक कर अपनी जान दे देंगे। उस बूढ़ी औरत की बेबसी और दो खबरी दास्तान सुनकर गांव वालों का दिल पसीज गया। सभी ने आपस में चर्चा कर एकमत से तय किया कि इन तीनों को गांव में ही रहने दिया जाए और उनके लिए एक झोपड़ी बनाई जाए। बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़कर गांव वालों का आभार जताया और कहा कि वह जड़ी बूटियों की अच्छी जानकार है, खासकर औरतों और बच्चों की बीमारियों को तो वह चुटकी में ठीक कर सकती है। उसकी यह बात सुनकर गांव की औरतें बहुत खुश हो गईं, क्योंकि उस समय ना तो गांव में कोई वैद्य था और ना ही आसपास के इलाकों में ऐसा कोई जो महिलाओं और बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर इलाज कर सके। उसी शाम गांव के कुछ लोगों की मदद से बरगद के पास एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी कर दी गई। सरपंच की पत्नी ने अपने घर से रोटियां और चटनी भिजवा दी और गांव की दूसरी औरतों ने भी थोड़ा बहुत अनाज, दाल, चावल, नमक वगैरह दे दिया। अगले ही दिन सुबह से ही बूढ़ी औरत की झोपड़ी के बाहर गांव की महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आने लगीं। कोई बुखार के लिए तो कोई पेट दर्द, कमजोरी या उलझी हुई तबीयत को लेकर। बूढ़ी औरत की दोनों बेटियां उज्ज्वला और सुदर्शना हर औरत को मुस्कुराकर अंदर भेजती और जब मां इलाज के लिए जड़ी बूटियां देकर उन्हें बाहर भेजती तो वो महिलाएं अपनी श्रद्धा से उन्हें कुछ पैसे, अनाज या फल दे जाया करती। धीरे धीरे गांव में उन तीनों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। औरतें उन्हें सहारा मानने लगीं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी झोपड़ी के भीतर एक ऐसा रहस्य पल रहा था जो जल्द ही पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। हैरानी की बात यह थी
कि जो भी औरतें उस बूढ़ी औरत के पास इलाज के लिए जाती थीं, वे कुछ ही घंटों में पूरी तरह ठीक हो जाती थीं। बीमार बच्चे तो जैसे ही उसकी दी हुई बूटी खाते, 1-1.5 घंटे के भीतर हंसते खेलते नजर आने लगते। औरतें कहती थीं कि ऐसा असर तो किसी वैद्य या डॉक्टर की दवा से भी नहीं हुआ। लेकिन असली चमत्कार तो तब देखा गया जब उन महिलाओं को गर्भ ठहरने लगा, जिनकी शादी को कई साल बीत चुके थे और जिनकी गोद अब तक सूनी थी। वो सब महिलाएं बूढ़ी औरत की दी हुई जड़ी बूटियां खाकर, उसके बताए हुए खास तरीके अपनाकर कुछ ही हफ्तों में गर्भवती हो गईं। उन्हीं में एक नाम था गांव के सरपंच की बड़ी बहू लक्ष्मी। लक्ष्मी की शादी सरपंच के बड़े बेटे मदन से 7 साल पहले हुई थी। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जब परिवार में बाकी बहुओं की गोद हरी हो गई और लक्ष्मी की नहीं, तो धीरे धीरे उसका सम्मान घर में घटने लगा। अब तो हाल ये था कि सबसे बड़ी बहू होकर भी लक्ष्मी सबसे ज्यादा उपेक्षित थी। तानों, कटाक्षों और दुख से भरी जिंदगी। यहां तक कि सरपंच की पत्नी ने तो मदन की दूसरी शादी करवाने की भी ठान ली थी। तभी गांव में उस बूढ़ी औरत का आगमन हुआ और सब कुछ जैसे बदल गया। लक्ष्मी ने भी बुढ़िया की दी हुई बूटी ली, उसकी सलाह मानी और कुछ ही हफ्तों में उसके गर्भवती होने की खबर फैल गई। जब ये बात उसके सास ससुर और पति को पता चली, तो पूरे घर में जैसे खुशी का तूफान आ गया। सरपंच की पत्नी ने तो पूरे गांव की औरतों को बुलाकर उत्सव मनाया। मिठाइयां बांटी गईं और मंदिर में भंडारा करवाया गया। अब तो उस बूढ़ी औरत का मान सम्मान गांव में चरम पर पहुंच गया था। सरपंच ने पंचायत भवन के पास ही उसके और उसकी दोनों बेटियों के लिए एक पक्के मकान का निर्माण करवाया और खुद उसका उद्घाटन किया। सब कुछ शांत, सुखद और चमत्कारी लग रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लक्ष्मी के गर्भ को 3 महीने हो चुके थे। एक दोपहर बूढ़ी औरत की बड़ी बेटी उज्ज्वला सरपंच की पत्नी से मिलने आई और कहा कि वह अपनी मां की तरफ से लक्ष्मी के लिए एक खास जड़ी बूटी लेकर आई है। फिर वह सीधे लक्ष्मी के कमरे में गई और भीतर जाते ही दरवाजा बंद कर दिया। लक्ष्मी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन कुछ कहती उससे पहले ही उज्ज्वला पास आकर धीमी आवाज में बोली, मेरी मां ने तुम्हें एक खास संदेश भिजवाया है। उज्ज्वला ने लक्ष्मी के पास आकर धीमे लेकिन सख्त लहजे में कहा, आज की रात अमावस्या की रात है। ठीक रात को 12 बजे तुम्हें अपने घर से निकलकर हमारे घर आना है। याद रहे, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद। और सबसे जरूरी बात यह है कि इस बारे में किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। लक्ष्मी ने यह सुनते ही थोड़ी घबराई आवाज में कहा, लेकिन मेरी सासू मां ने तो मुझे साफ मना किया है कि रात को कमरे से बाहर बिल्कुल ना निकलूं। और फिर आज तो अमावस्या है, वो भी गर्भवती औरतों के लिए बहुत अशुभ मानी जाती है। अगर किसी ने मुझे जाते देख लिया तो। इस पर उज्ज्वला का चेहरा सख्त हो गया और उसने नाराज होकर लगभग फुफकारते हुए कहा, देखो लक्ष्मी, मत भूलो कि आज जो तुम्हारी गोद भरी है वो सिर्फ मेरी मां की वजह से है। अगर उनकी बात नहीं मानी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी मां जब नाराज होती है तो सामने वाला तबाही की आग में जलकर खाक हो जाता है। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप ठीक 12 बजे हमारे घर चली आना, नहीं तो जो भी अनर्थ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यह सुनकर लक्ष्मी का चेहरा फक पड़ गया, उसका गला सूख गया और उसके हाथ पांव कांपने लगे। वह जानती थी कि वह मना करने की स्थिति में नहीं है। अंततः उसने डर के मारे सिर हिलाकर हामी भर दी। उज्ज्वला उसे चेतावनी देकर लौट गई, लेकिन उसके जाते ही लक्ष्मी बुरी तरह चिंता में डूब गई। उसके मन में डर, संशय और घबराहट का सैलाब उमड़ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि रात को सबकी नजरों से बचकर वह कैसे बाहर निकलेगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि उसकी सासू मां हर रात 9 बजे खुद अपने हाथों से घर के मुख्य दरवाजे पर भारी पीतल का ताला लगाकर उसे अंदर से बंद कर देती है। वह ताला तब तक नहीं खुलता जब तक सुबह 6 बजे सासू मां खुद नींद से उठकर उसे खोल न दे। ताले की चाबी भी किसी और के पास नहीं होती थी। वह चाबी घर की बाकी चाबियों के साथ एक चांदी के बड़े से गुच्छे में बंधी होती थी, जो हर समय सासू मां की कमर में लटकती रहती थी। यही सोचते सोचते लक्ष्मी
बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर लगाती रही। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे और माथे पर पसीना था। वह कोई भी रास्ता नहीं सोच पा रही थी जिससे वह बाहर निकल सके। उसने जैसे तैसे रात के खाने में 2-2.5 रोटियां खाईं, लेकिन मन में घबराहट का साया छाया रहा। खाना खा लेने के बाद वह अपने कमरे में आकर चुपचाप लेट गई, लेकिन नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। कुछ देर बाद जब मंझली बहू लक्ष्मी के लिए दूध का गिलास लेकर उसके कमरे में आई, तो उसने देखा कि लक्ष्मी गुमसुम और बेहद उदास बैठी थी। उसने हैरानी से पूछा, क्या हुआ जीजी, इतनी उदास क्यों हो? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? लक्ष्मी ने एक लंबी गहरी सांस ली और धीरे से बोली, आजकल न जाने क्यों रात बेरात मन करता है कि बाहर निकलकर ठंडी हवा में थोड़ी देर टहल आऊं, लेकिन सासू मां तो मुझे रात को बाहर जाने ही नहीं देंगी। बस यही सोचकर उदास बैठी हूं। मंझली बहू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बस इतनी सी बात, तो आप रसोई के पास वाले छोटे दरवाजे से क्यों नहीं चली जाती? वो दरवाजा तो पिछली तरफ खुलता है और उस पर कभी कोई ताला भी नहीं लगाया जाता। आप वहां से निकलकर आराम से बाहर घूम सकती है। लक्ष्मी के चेहरे पर पहली बार एक उम्मीद की रेखा दिखाई दी। उसने चुपचाप दूध पी लिया और लेट गई। समय धीरे धीरे खिसकता गया और जैसे ही घड़ी में रात के ठीक 12 बजे लक्ष्मी दबे पांव उठी और बिना कोई आवाज किए अपने कमरे से बाहर निकल गई। उसका पति गहरी नींद में था। उसे जरा भी आभास नहीं हुआ कि लक्ष्मी कमरे से बाहर जा रही है। लक्ष्मी ने रसोई के पास वाले दरवाजे को धीरे से खोला और चुपचाप घर के पिछवाड़े वाले आंगन में उतर आई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। सारा गांव नींद में डूबा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा पसरा था। किसी को ना देखकर वह तेज कदमों से बूढ़ी औरत के घर की ओर चल पड़ी। जब वह बूढ़ी औरत के घर के पास पहुंची और थोड़े संकोच और घबराहट के साथ दरवाजा खटखटाया, तो हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा तुरंत ही खुल गया। उज्ज्वला दरवाजे पर पहले से ही खड़ी थी। उसने बिना कुछ बोले लक्ष्मी का हाथ पकड़ा और झटपट उसे अंदर खींचते हुए दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अंदर का दृश्य देखकर लक्ष्मी सन्न रह गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ कमरे के बीचों बीच एक अजीब काले मटके में आग धधक रही थी, लेकिन वो आग साधारण नहीं लग रही थी। उसमें लाल नीली लपटें उठ रही थीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। उस धधकती आग के ठीक सामने फर्श पर एक जानवर की खाल बिछी थी, जिस पर बैठी थी वही बूढ़ी औरत। मगर अब उसका रूप पहले से बिल्कुल अलग था। उसके बिखरे बाल उसके चेहरे पर लटक रहे थे, आंखें बंद थीं और वह जोर जोर से किसी अनजान भाषा में मंत्र बुदबुदा रही थी, जैसे किसी ट्रांस में हो। लक्ष्मी का दिल दहल गया। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी सुदर्शना अचानक उसके पीछे आई और उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए सीधे उस खाल पर ले गई और उसे जबरदस्ती बैठा दिया। लक्ष्मी अभी खुद को संभाल ही रही थी कि तभी सुदर्शना ने उसके दोनों हाथों में एक मरा हुआ उल्लू थमा दिया। जैसे ही लक्ष्मी ने उस ठंडे जड़ शरीर को अपने हाथों में महसूस किया, वह डर से चीख पड़ी। लेकिन उससे पहले कि उसकी चीख गूंज पाती, सुदर्शना ने तेजी से उसके बालों को खोलकर उसके कंधों पर बिखेर दिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, खबरदार, जो अपनी जगह से हिली, चुपचाप उस उल्लू को पकड़कर वहीं बैठी रहो, नहीं तो जो होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती तुम। जब मेरी मां अपनी आंखें खोलकर तुम्हें देखेगी, उज्ज्वला ने धीमे मगर सख्त स्वर में कहा, तो उसी वक्त इस उल्लू की गर्दन सामने रखे चाकू से काटकर उस जलती हुई आग में डाल देना। समझ गई ना? जरा भी चूक मत करना। लक्ष्मी की सांस अटकने लगी। उसका दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन सुदर्शना ने उसके दोनों कंधों को इतनी ताकत से पकड़ रखा था कि लक्ष्मी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उधर बूढ़ी औरत अब और भी जोर से मंत्रों का जाप करने लगी थी। उसकी आवाज अब साफ सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया की भाषा बोल रही हो। कमरा धुएं और अजीब सी गंध से भर गया था। फिर कुछ ही पल बाद बूढ़ी औरत ने अचानक अपनी आंखें खोली और सीधे लक्ष्मी की ओर देखा। उसकी आंखें जैसे जलते हुए कोयले हों,
लाल चमकती हुई, बिना पलक झपकाए, डरावनी। उसी क्षण सुदर्शना ने लक्ष्मी के कंधे पर और जोर से दबाव डाला, मानो संकेत दे रही हो कि अब वक्त आ गया है। लक्ष्मी का शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर के मारे वह चुप रही। कांपते हाथों से उसने धीरे धीरे सामने रखा चाकू उठाया और डरते डरते अपने हाथों में पकड़े उस उल्लू की गर्दन काट दी। गर्दन से निकला काला खून उसके हाथों पर फैल गया और उसने जैसे ही वह गर्दन जलती हुई आग में फेंकी, आग की लपटें एकदम काली पड़ गईं। उसी पल कमरे में एक भयानक आवाज गूंजने लगी, हो हो हो, जैसे कोई घायल उल्लू रो रहा हो। वह आवाज इतनी भयंकर और असामान्य थी कि कमरे की दीवारें तक थरथरा उठीं। लक्ष्मी के पूरे शरीर से एक अजीब सी बदबू उठने लगी थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और पसीने की धार उसके चेहरे से होकर गले तक बह रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसका सिर घूमने लगा और फिर कुछ ही पलों में वो बेसुध होकर जमीन पर लुढ़क गई। कितनी देर बीती उसे पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो वो उसी कमरे में थी, लेकिन अब बूढ़ी औरत वहां नहीं थी। उज्ज्वला पास ही बैठी थी। उसने लक्ष्मी के सिर पर किसी अजीब गंध वाले तेल से मालिश की और फिर नर्म लेकिन ठंडी आवाज में बोली, अब तुम अपने घर लौट जाओ और चुपचाप सो जाओ। जो कुछ भी तुमने आज रात देखा है उसे न किसी से कहना और न खुद भी ज्यादा याद करना। भूल जाना बेहतर होगा। लक्ष्मी कुछ नहीं बोली। वो धीरे धीरे उठी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभाला और बाहर निकल गई। वह उसी पिछले दरवाजे से चुपचाप अपने घर के अंदर पहुंची। घर में चारों तरफ सन्नाटा था। सभी लोग गहरी नींद में थे। लक्ष्मी दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ी, दरवाजा धीरे से बंद किया और फिर पलंग के पास आकर देखा कि उसका पति अब भी उसी तरह गहरी नींद में सो रहा था। उसने एक लंबी राहत की सांस ली और खुद भी धीरे से जाकर उसके बगल में लेट गई, लेकिन अब उसकी आंखें छत की तरफ टकटकी लगाकर खुली रह गईं। वह भले पलंग पर थी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे अब भी उसी काली आग के पास उस उल्लू की चीखों के बीच उलझी हुई थी। लक्ष्मी का सिर एकदम भारी हो चला था। उसकी आंखों पर नींद हावी हो रही थी और चंद ही पलों में वह पूरी तरह गहरी नींद में डूब गई। ऐसी नींद जिसमें न कोई सपना था, न कोई चेतना। सुबह जैसे ही रोज की तरह सरपंच की बीवी अपने कमरे से बाहर निकली, आंगन में पहुंचते ही उसकी आंखें फटी रह गईं और वो डर के मारे जोर से चीख पड़ी, हाय राम, ये क्या हो गया? उसकी तेज चीख सुनते ही घर के बाकी सभी सदस्य हड़बड़ाकर जाग उठे और घबराहट में अपने अपने कमरों से बाहर दौड़े। आंगन का नजारा वाकई किसी डरावने दृश्य से कम नहीं था। पूरे आंगन में जगह जगह काली राख बिखरी पड़ी थी और बीच बीच में उल्लू के काले सुलगते हुए पंख। ये सब ऐसे लग रहा था जैसे रात के अंधेरे में कोई अशुभ अनुष्ठान इस आंगन में ही हुआ हो। सरपंच खुद भी कुछ देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर वह बोला, तुम सब इतना घबराओ मत। मुझे लगता है रात में हवा तेज रही होगी। पास के उस सूखे मैदान में अक्सर राख जमा रहती है, वहीं से उड़कर आ गई होगी। और उल्लू के पंख, शायद कोई जानवर या शिकारी उल्लू को मार गया होगा। लेकिन उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसकी पत्नी, जो अब तक कांपती आवाज में बोल रही थी, फट पड़ी। इतने बरस हो गए इस घर में रहते, कभी नहीं देखा ऐसा मंजर, और वो भी अमावस्या की रात के बाद। मुझे तो कुछ बहुत ही बुरा लग रहा है। ये किसी अशुभ का संकेत है। कोई अनहोनी हमारे सिर मंडरा रही है। आंगन में खड़ी बहुएं अब सिहरने लगी थीं। सबसे छोटी बहू और मंझली बहू के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। छोटी बहू तो डर के मारे सुबकने लगी। तभी मंझली बहू ने धीरे से कहा, मां जी, मुझे तो लगता है ये किसी टोने टोटके की निशानी है। कोई हमसे जलता है या हमारे घर परिवार को कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसी वक्त मंझला बेटा इधर उधर देखते हुए बोला, अरे भैया, हम सब तो मां की चीख सुनकर यहां आ गए, लेकिन बड़ी भाभी कहां है? लक्ष्मी तो रोज सबसे पहले उठ जाती है। बड़ा बेटा मदन चिंतित हो उठा। हां, ये बात तो सही है। आज जब मां चिल्लाई और मैं हड़बड़ाकर उठा तो देखा लक्ष्मी अभी भी गहरी नींद में पड़ी है। मैंने तो उसे आवाज भी दी,
लेकिन जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। बेसुध सी सो रही थी, जैसे किसी गहरी बेहोशी में हो। अब सबकी नजरें घर के अंदर की ओर मुड़ गईं। मेन रहस्य अब सिर उठाने लगा था। सरपंच की बीवी तुरंत आगे बढ़कर अपने बड़े बेटे के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे तो क्यों इतना घबरा रहा है? अभी उसकी हालत थोड़ी नाजुक है, जल्दी ही मां बनने वाली है वो। ऐसे वक्त में शरीर भारी लगता है, नींद ज्यादा आती है। तंग मत कर, आराम करने दे उसे, खुद ही थोड़ी देर में उठ जाएगी। और सुन, जब वो बाहर आए ना तो ये टोने टोटके वाली बातें उसके सामने मत करना। जरा भी असर पड़ा दिमाग पर तो नुकसान हो जाएगा। सबने चुपचाप सिर हिला दिया। फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कमरों की तरफ लौट गए। सरपंच की बीवी ने जल्दी जल्दी नौकरों को इशारा किया और आंगन की सफाई शुरू करवाई। फिर खुद भी स्नान ध्यान करके नित्य कार्यों में लग गई। करीब 1 घंटे बाद लक्ष्मी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका सिर भारी लग रहा था। पूरे शरीर में अजीब सी टूटन थी, जैसे किसी ने रगड़ रगड़ कर उसकी हड्डियां थका दी हो। उसने पलंग से उठने की कोशिश की तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। एक चक्कर जैसा आया और वह बमुश्किल पलंग के किनारे का सहारा लेकर बैठ पाई। उसी वक्त कमरे में मदन आया। बीवी की हालत देख उसका चेहरा घबरा गया। वह फौरन लपक कर उसके पास पहुंचा। अरे लक्ष्मी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो? मां को बुलाऊं क्या? लक्ष्मी बमुश्किल बोली। उसकी आवाज कांप रही थी। ना नहीं, मां जी को मत बुलाओ, बस मुझे थोड़ा सहारा दे दो। पलंग पर ठीक से बैठा दो और 1 गिलास पानी लाकर दो। मेरा गला सूख रहा है और मेरा शरीर जैसे बेजान सा लग रहा है। मदन की चिंता अब और गहराने लगी थी। उसने धीरे से उसे तकिए का सहारा देकर बिठाया और पानी लाकर उसके होंठों से लगाया। लक्ष्मी ने पानी पिया, फिर सिरहाने टिकते हुए आंखें मूंद ली। कुछ देर बाद उसने धीमे से कहा, मदन, मेरे पेट में कुछ अजीब सा हो रहा है। हलचल सी जी घबरा रहा है। जरा मां जी को बुला दो ना। अब तो मदन के तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जिस पत्नी की गोद भरने वाली थी, उसके साथ अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? मदन दौड़ता हुआ मां के पास पहुंचा और घबराहट भरे शब्दों में सब कुछ बता दिया। सरपंच की बीवी की सांसें थम गईं। कुछ बोले बिना वह तुरंत बेटे के साथ भागती हुई लक्ष्मी के कमरे की ओर गई। लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे, लक्ष्मी अब होश में नहीं थी। वो पलंग पर एकदम बेजान सी पड़ी थी। आंखें आधी खुली, होठों का रंग उड़ चुका था और उसकी हथेलियां ठंडी हो रही थीं। सरपंच की बीवी ने जैसे ही उसका चेहरा छुआ, उसके मुंह से डर के मारे एक हल्की चीख निकल गई। लक्ष्मी की दोनों आंखों के नीचे अब हल्के काले नीले धब्बे उभर आए थे और उसके पेट के पास की चादर पर कुछ गीला स्याह सा निशान उभर रहा था। मैं अभी इस आसन से नहीं उठ सकती। अगर बिना साधना पूरी किए मैं यहां से उठ गई तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन तुम घबराओ मत। बूढ़ी अम्मा की आंखें अब एक अजीब सी चमक से भरी हुई थीं। उसने अग्निकुंड की तरफ देखा, फिर अपने सामने बैठी उज्ज्वला से कहा, जल्दी राख और नींबू ले आ। समय बहुत कम है। इस बार जो शक्ति उतरी है वो बस टोने टोटके की नहीं, कोई पुरानी अदृश्य ताकत है और उसका मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं, बलि मांगना है। मदन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। उज्ज्वला बिना कुछ बोले एक थाली में राख, नींबू और काले धागे लेकर आई। बूढ़ी अम्मा ने जल्दी से वो सामग्री लेकर एक छोटी सी पोटली तैयार की। फिर वो पोटली एक काले कपड़े में बांधकर मदन को थमाते हुए बोली, इसे लेकर तुरंत लक्ष्मी के सिरहाने रख देना। लेकिन याद रख, जब तक मैं ना कहूं इसे हटाना मत। और हां, किसी को इस पोटली को छूने या खोलने मत देना, वरना। वह क्षण भर को रुकी। फिर उसकी आंखों की गहराई में कुछ और डरावना उतर आया। वरना जो आत्मा अभी लक्ष्मी के शरीर पर सवार हो चुकी है, वो बाहर नहीं निकलेगी, बल्कि पूरे घर में फैल जाएगी। मदन ने कांपते हुए हाथों से वह पोटली ली और जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मैं ठीक से रख दूंगा अम्मा जी, आप जैसे ही फुर्सत पाए बस आ जाइए। बूढ़ी अम्मा ने धीरे से सिर झुकाया और अग्निकुंड की लपटों की तरफ फिर से मुंह मोड़ लिया। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और होंठ फिर से किसी गूढ़ मंत्र का जाप करने लगे थे।
उसकी आवाज अब धुंधली होने लगी थी, जैसे हवा में गूंजती कोई प्राचीन चेतावनी हो। मदन बिना समय गंवाए वापस घर की तरफ दौड़ा। वह नहीं जानता था कि जब वो पोटली लेकर लक्ष्मी के पास पहुंचेगा, तब तक वहां थैला क्या पका चिया बाकी रह जाएगा। मुझे मालूम है कि लक्ष्मी क्यों बेहोश हुई है, बूढ़ी औरत ने आंखें बंद किए हुए ही कहा। गांव की ही किसी जलनखोर औरत ने उस पर काला जादू किया है। यह लो, ये भभूति, इसे लक्ष्मी के माथे और पेट पर लगाओ, वो होश में आ जाएगी। मदन भावुक होकर आगे बढ़ा ही था कि बूढ़ी औरत ने अचानक आंखें खोल दी और ठहरते हुए बोली, लेकिन यह भभूति लगाना इतना आसान नहीं है, इसे एक खास मंत्र के साथ लगाना होगा। तुम अपने घर जाओ, मैं अपनी बेटी सुदर्शना को यह भभूति देकर भेज रही हूं। वह ठीक से मंत्र पढ़कर लक्ष्मी को यह लगाएगी। जाओ, देर मत करो। मदन ने तुरंत जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर सामने रखा, हाथ जोड़े और तेजी से घर की ओर निकल पड़ा। कुछ ही कदम चला होगा कि पीछे से सुदर्शना भी तेजी से चलती हुई आ गई। मदन उसे लेकर कमरे में पहुंचा, जहां घर के सभी लोग मिलकर लक्ष्मी को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। सुदर्शना ने कमरे में घुसते ही दृढ़ स्वर में कहा, आप सब लोग अभी कमरे से बाहर चले जाइए, मुझे लक्ष्मी भाभी का इलाज करना है। जब तक मैं दरवाजा न खोलूं, कोई अंदर नहीं आएगा। उसका स्वर इतना ठोस था कि किसी ने भी विरोध नहीं किया। सब बाहर निकल गए और चिंतित निगाहों से बंद दरवाजे को ताकने लगे। सुदर्शना ने मदन को भी बाहर जाने को कह दिया था। वह भी बेचैन खड़ा दरवाजे के उस पार से हर पल बीवी की सलामती के लिए प्रार्थना करता रहा। करीब 15 मिनट बाद दरवाजा खुला। सुदर्शना बाहर आई और सबकी तरफ देखकर बोली, भाभी को होश आ गया है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। अम्मा ने बताया है कि किसी ने उन पर गहरा टोना किया है। इसका असर पूरी तरह से खत्म करने में 3 दिन लगेंगे। इस दौरान सिर्फ मैं ही लक्ष्मी भाभी के पास रहूंगी, न कोई और कमरे में जाएगा, न मदन भैया। आप भी 3 दिन दूसरे कमरे में रहिए। मैं ही उनकी देखभाल करूंगी, खाना, दवा, सब कुछ यहीं दरवाजे से ले लिया करूंगी। मदन ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन सुदर्शना ने साफ शब्दों में समझाया, यह जरूरी है भैया, यह परेशानी सिर्फ आपको नहीं, लक्ष्मी भाभी और उनके होने वाले बच्चे को हो सकती है। अगर किसी ने सच में उनका बुरा चाहा है, तो हमें हर सावधानी रखनी ही होगी। समझ गए ना आप लोग मेरी बात? सुदर्शना ने सख्ती से दोहराया। मदन हैरानी से बोला, ये तुम कैसी अजीब बात कर रही हो सुदर्शना? भला मैं इस हालत में अपनी बीवी को अकेली कैसे छोड़ दूं? और मेरे कमरे में रहने से लक्ष्मी को आखिर क्या परेशानी हो सकती है? सुदर्शना ने अब कुछ झुंझलाहट के साथ जवाब दिया, परेशानी आपको नहीं, बल्कि लक्ष्मी भाभी और उनके होने वाले बच्चे को हो सकती है। यह कोई मामूली टोटका नहीं है, बहुत ही खतरनाक काला जादू किया गया है उन पर। अगर जरा सी भी गलती हुई तो हो सकता है आप कभी अपने बच्चे का मुंह भी न देख पाएं। यह सुनते ही सरपंच की बीवी घबराकर बोल पड़ी, अरे मदन, तू क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्या तू भूल गया कि उसी बूढ़ी अम्मा की वजह से ही आज लक्ष्मी की गोद भरी है? नहीं बेटा, मैं अपने पोते पर कोई भी अमंगल नहीं होने दूंगी। 3 दिन की ही तो बात है। अब से इस कमरे में हम में से कोई नहीं जाएगा, ये मेरा हुक्म है। और अगर किसी ने इसका उल्लंघन किया तो वो इस घर में नहीं रहेगा। सबने एक दूसरे को देखा, कुछ पल चुप्पी छाई रही, फिर सब चुपचाप अपने अपने कमरों की ओर लौट गए। मदन वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी मां ने उसका हाथ थामा और अपने कमरे में ले जाकर पास बैठाते हुए कहा, देख बेटा, 3 दिन ही तो है, इस दौरान तू हमारे साथ इसी कमरे में रह जा। हमें बूढ़ी अम्मा की बात माननी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से बहू या उसके होने वाले बच्चे पर कोई मुसीबत आए। मदन ने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है मां, आप कह रही हो इसलिए मान रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत बेचैन है। 3 दिन तक लक्ष्मी को उस पराई लड़की के साथ अकेले छोड़ देना, वो भी इस हालत में, कुछ ठीक नहीं लग रहा। बेचारी की तबीयत पहले ही नाजुक है। मां ने एक गहरी सांस ली और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, फिक्र मत कर बेटा, भगवान सब अच्छा ही करेंगे। चल अब तू तैयार हो जा, काम पर भी जाना है, मुझे पूजा भी करनी है।
मदन ने हामी भरी। थोड़ी देर बाद तैयार होकर उसने नाश्ता किया और घर से बाहर निकल खेतों की तरफ जाने के लिए ट्रैक्टर की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर के पास पहुंचा, उसका कदम वहीं ठिठक गया। जमीन पर ट्रैक्टर के पहियों के पास उल्लू के कुछ टूटे हुए पंख बिखरे हुए थे। मदन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही तरह के पंख थे जो उस रात आंगन में पाए गए थे। उसका गला सूख गया। अब ये सिर्फ टोना नहीं था, कुछ था जो उसका पीछा कर रहा था। फिर परेशान स्वर में मदन खुद से बुदबुदाया, ये हो क्या रहा है आज सुबह से? हर जगह उल्लू के पंख क्यों बिखरे पटाडे हैं? आज से पहले तो कभी इस पूरे इलाके में मैंने एक भी उल्लू नहीं देखा था। उसका मन अब भी उलझा था, लेकिन समय कम था। सोच विचार में डूबा वह ट्रैक्टर पर चढ़ा और खेत की ओर निकल पड़ा। उसके दोनों भाई तो पहले ही अपने अपने खेतों में पहुंच चुके थे। आखिर धान की फसल कटाई के लिए तैयार खड़ी थी और इस बार का मौसम भी धोखा देने जैसा लग रहा था। रात को जब सब थके हारे घर लौटे और खाना खाने बैठे, तो सरपंच की बीवी ने एक घबराई हुई आवाज में बात छेड़ी। कुछ सुना तुम लोगों ने? पड़ोस वाली श्यामाली की बहू कमला को आज दोपहर मरा हुआ बच्चा हुआ है। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सरपंच की बीवी ने धीमे स्वर में आगे कहा, कमला की कोख भी तो कई सालों से सुनी थी, बिल्कुल हमारी बहू लक्ष्मी की तरह। उसी बूढ़ी अम्मा की जड़ी बूटियों से ही उसे भी संतान का सुख मिलने वाला था। उसका 5वां महीना चल रहा था, लेकिन कल रात से ही तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। सुबह होते होते तो वो एकदम चीखने चिल्लाने लगी, पेट दर्द से बेहाल होकर। श्यामाली दौड़ी बूढ़ी अम्मा के घर, लेकिन तब उसकी बेटी उज्ज्वला ने दरवाजे पर ही कह दिया कि अम्मा अभी गहरी तप साधना में है और शाम से पहले उठेंगी नहीं। बेचारी श्यामाली फिर गांव की पुरानी दाई के पास भागी। वो तो आ गई तुरंत, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से दाई ने डिलीवरी कराई, पर बच्चा मरा हुआ निकला। और जानते हो, उसका सिर ही नहीं था, जैसे किसी ने गर्भ में ही उसका सिर काटकर अलग कर दिया हो। सारे घर वालों की रूह तक कांप उठी। सरपंच एकदम गुस्से में बोल पड़ा, ये तुम कैसी मनहूस बात कर रही हो? जब लक्ष्मी भी मां बनने वाली है, तो तू सबको डरा क्यों रही है इस वक्त? मदन भी गुस्से और डर के बीच बोला, हाँ मां, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मा ने समय रहते मदद भेज दी थी। उनकी खुद की बेटी यहां है, लक्ष्मी की देखभाल कर रही है। खाना चुपचाप ने बटा और सब अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन मदन का मन अब भी बेचैन था। उसकी मां ने कहा था, 3 दिन बस, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मगर मदन को न जाने क्यों कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। कई बार उसने महसूस किया था जैसे लक्ष्मी की आंखों में कोई और बात कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पाती। और सुदर्शना हर बात पर हावी क्यों होती जा रही थी? सोचते सोचते मदन ने सोचा, खुली हवा में निकलकर दिमाग साफ करूं। वो चुपचाप बाहर निकला। गांव की गलियों से होकर पैदल चलता हुआ पास वाले पुराने तालाब की तरफ बढ़ गया। रात के 9 बज रहे थे। गांव के ज्यादातर लोग खा पी कर अपने घरों में जा चुके थे। हर ओर अजीब सी खामोशी छाई थी। बस दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और तालाब की सतह पर सिर्फ अंधेरा उतर आया था। लेकिन जैसे ही मदन तालाब के किनारे पहुंचा, अचानक ठिठक गया। काले पानी पर किसी सफेद चीज की परछाई तैर रही थी, जैसे कोई औरत उल्टे बालों के साथ झुकी हुई तालाब से कुछ उठा रही हो। मदन जो तालाब के किनारे देखा, उसे देखकर वो उल्टे पर भागने लगा और भागते भागते अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घर में पहुंचा, दरवाजे की आवाज से उसकी मां बाहर भागते हुए आई। मदन, क्या हुआ बेटा? तू ठीक तो है? मदन कुछ भी बताने की हालत में नहीं था। रुक, मैं तेरे लिए पानी लाती हूं। मदन की मां भाग के अंदर जाती है और एक पानी का ग्लास लेके आती है। मदन ने कांपते हुए हाथों से पानी का गिलास उठाया और एक सांस में पूरा पी गया। उसकी आंखें अब भी डरी हुई थीं, पसीना माथे से टपक रहा था। मां, वह धीमे कांपते स्वर में बोला, मैं तालाब की तरफ गया था, बस यूं ही हवा खाने। लेकिन वो एक पल को रुका
जैसे खुद को संभाल रहा हो। वहां वहां उज्ज्वला थी, मां, बूढ़ी अम्मा की बेटी। मां ने चौंक कर पूछा, उज्ज्वला? इतनी रात को तालाब पर क्या कर रही थी वो? मदन की आंखें डर से फैल गईं। वह धीरे धीरे बोलता रहा, वो अपने पैरों को पानी में डाले बैठी थी, सिर घुमा रही थी जैसे जैसे कोई उन्मादी हो। मंत्र पढ़ रही थी मां, जोर जोर से, और फिर वो एकदम किकियाने लगी, जैसे कोई चमगादड़। उसकी आवाज सुनते ही जाने कहां से दर्जनों चमगादड़ आ गए और उसके ऊपर गोल गोल उड़ने लगे। मां, वो कोई सामान्य औरत नहीं है। उसकी मां का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने होंठ भींच लिए और थरथराती आवाज में बोली, हे भगवान, ये तो बहुत भारी बात है बेटा, बहुत भारी। अगर वो उज्ज्वला वाकई किसी काली विद्या में लिप्त है तो इसका मतलब साफ है। वो बोलते बोलते रुक गई। मदन ने झुंझलाकर पूछा, मतलब साफ है क्या मां? खुलकर बोलो ना। उसकी मां ने दरवाजे की ओर देखा, जैसे कोई सुन तो नहीं रहा। फिर धीरे से बोली, इसका मतलब है लक्ष्मी के कमरे में उज्ज्वला को जो रखा गया है वो महज सेवा के लिए नहीं था। शायद वो कोई कर्म पूरा कर रही है बेटा, कोई अनुष्ठान। तब तक सरपंच वहां आता है और मदन उसे सारी बात बता देता। इस सरपंच एक पल को बिल्कुल सन्न रह गए, फिर जैसे किसी बुरे स्वप्न से जागे हों, हड़बड़ाकर बोले, हे भगवान, उस उज्ज्वला की बहन सुदर्शना, वही तो लक्ष्मी के कमरे में है, और वो भी अकेली। कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। मदन की मां भी घबराई। हाँ बेटा, चलो अभी इसी वक्त चल के देखो लक्ष्मी बहू ठीक तो है ना? मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। मदन ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ मां, चलो अभी देखते हैं। तभी सरपंच ने हाथ उठाकर दोनों को रोका। रुको, इस तरह अचानक वहां जा पहुंचे तो सुदर्शना सतर्क हो जाएगी। उसे शक हो गया कि हमें कुछ भनक लग चुकी है, तो वो और भी सतर्क हो जाएगी। हमें थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। फिर सरपंच ने धीमे स्वर में अपनी योजना समझाई। कैसे उन्हें सुदर्शना को किसी बहाने से कमरे से बाहर बुलाना है, बिना उसे घबराए। योजना के मुताबिक मदन, उसकी मां और सरपंच दबे पांव लक्ष्मी के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजे के पास पहुंचकर मदन की मां ने दरवाजा खटखटाया और मिठास से लिपटे लहजे में बोली, बिटिया सुदर्शना, सो तो नहीं गई ना? जरा दरवाजा खोल, एक जरूरी बात करनी है तुझसे। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से खुला। सुदर्शना ने सिर बाहर निकाला। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी। क्या हुआ चाची जी? इतनी रात को क्यों दरवाजा खटखटाया आपने? सुबह तक तो इंतजार कर सकती थी ना। उसका लहजा सुनकर मदन और उसकी मां अंदर ही अंदर सुलग उठे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ओढ़े मदन ने शांत स्वर में कहा, बस अलमारी से जमीन के कागज निकालने हैं, कल सुबह कचहरी ले जाना है, 2 मिनट लगेंगे बस। उसकी मां ने तुरंत बात आगे बढ़ाई, और हाँ बेटी, रसोई से असली घी का डिब्बा लाकर तुझे देना है। जब भी लक्ष्मी को कुछ भी खिलाए उसमें थोड़ा घी जरूर डालना, बच्चा सेहतमंद होगा। सुदर्शना कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, माफ कीजिए चाची जी, लेकिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। अम्मा जी ने सख्त हिदायत दी है, रात को लक्ष्मी भाभी को अकेला नहीं छोड़ना है, किसी भी कीमत पर। और ये कहते ही उसने दरवाजा फटाक से बंद कर दिया। दरवाजे के उस पार सन्नाटा पसर गया। अंदर क्या चल रहा था किसी को नहीं पता था। मदन और उसके माता पिता कुछ पलों तक तो बिल्कुल हक्के बक्के खड़े रह गए। फिर मदन ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मां, आपने सुना? सुदर्शना कह रही थी कि वो सुबह से पहले कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। ऐसा क्यों? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लक्ष्मी और बच्चे को लेकर मुझे अब और इंतजार नहीं हो रहा। किसी भी हालत में मुझे कमरे के अंदर झांककर देखना ही होगा कि क्या सब ठीक है। तभी उसकी नजर छत की ओर गई। उसे एक ख्याल आया और वह जल्दी से बोला, मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर की छत पर जाऊंगा, वहां से अपने कमरे की छत तक पहुंचकर केल्लू हटा दूंगा, फिर देखता हूं अंदर क्या चल रहा है। उसकी मां फौरन चिंतित हो उठी। बिल्कुल बेटा, जा, लेकिन बहुत सावधानी से। उस सुदर्शना को भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर उसे जरा भी अंदेशा हो गया तो वो कुछ भी कर सकती है। मदन ने सिर हिलाया और दबे पांव सीढ़ी चढ़कर छत पर जा पहुंचा।
वहां से सधी हुई एक छलांग में वह अपने कमरे की छत पर आ गया। पहले उसने कान छत से सटाए और कमरे के भीतर की आहट सुनने की कोशिश की। भीतर सब सन्नाटा था, लेकिन अजीब सा भारी सन्नाटा। मदन ने फिर बहुत धीरे धीरे केलू की कुछ पट्टियां हटानी शुरू की। 1, 2, फिर 3, 5। केलू हटने के बाद एक सुराख बन गया, इतना बड़ा कि वह झांक सके। उसने आंखें सिकोड़ी और कमरे के अंदर झांका। शुरुआत में वहां सिर्फ घना अंधेरा था, लेकिन फिर उसकी निगाह कमरे के कोने में पड़ी। वहां धीमी लेकिन स्पष्ट आग जल रही थी। उसके मुंह से हल्की फुसफुसाहट निकली। इतनी रात को कमरे में आग? लक्ष्मी अब तक सोई क्यों नहीं? अभी वह सोच ही रहा था कि अचानक उसके कानों में एक बहुत अजीब, रोंगटे खड़े कर देने वाली गुर्राहट गूंजी, जैसे कोई जंगली जानवर, भेड़िया या बाघ कमरे के अंदर दांत किटकिटा रहा हो। मदन का चेहरा पक पड़ गया। डर और बेचैनी में उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह बिना देर किए फुर्ती से नीचे उतरा और सीधे आंगन में खड़े अपने माँ पिता के पास आ पहुंचा। उसे बुरी तरह हांफता देख उसकी माँ ने कांपती आवाज में पूछा, क्या देखा तुमने? क्या हो रहा है अंदर? मदन ने दबी हुई घबराई आवाज में कहा, मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है माँ। कमरे के कोने में आग जल रही थी और कोई भयानक आवाज, जैसे कोई जानवर अंदर हो। सुदर्शना जो भी कर रही है वो खतरनाक है। हमें कुछ करना होगा अभी, इसी वक्त। सरपंच का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन बेटा, सवाल यह है कि उस कमरे से हम सुदर्शना को बाहर कैसे निकालें? बिना शोर किए, बिना उसे सतर्क किए। वो दुष्ट तो दरवाजे से बाहर निकलने को ही तैयार नहीं है। मदन झुंझलाते हुए बोला। कुछ क्षणों तक वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आई। वह अपनी मां की ओर झुकते हुए धीमे स्वर में कुछ फुसफुसाया। मदन की बात सुनते ही मां की आंखें चमक उठीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। वह आश्चर्य और प्रसन्नता के मिले जुले भाव में बोली, वाह बेटा, तू तो कमाल निकला। अब देख मैं कैसे उसे बाहर निकालती हूं। बिना वक्त गंवाए वह तेजी से कमरे के दरवाजे तक पहुंची और जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए चिल्लाई, सुदर्शना, जल्दी बाहर आ। तेरी बहन उज्ज्वला आई है तुझे बुलाने। तेरी अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। बेचारी खाट पर पड़ी बस तेरा ही नाम ले रही है। उज्ज्वला भी बाहर खड़ी रो रही है। देख तो सही, जल्दी दरवाजा खोल। मदन की ये चाल काम कर गई। दरवाजा एक झटके से खुला और सुदर्शना हड़बड़ाई हुई बाहर निकली। उसका चेहरा घबराया हुआ था, आंखें बेचैन और पांव तेज। वो इधर उधर देखने लगी। उज्ज्वला, कहां है तू? अम्मा को क्या हुआ? बता तो सही। सुदर्शना बहन को ढूंढती हुई आंगन की ओर बढ़ गई और ठीक उसी पल मदन बाघ की तरह छलांग लगाकर कमरे में घुस गया और झट से दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही उसके माँ पिता ने बिजली की गति से सुदर्शना के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए घर के बाहर ले गए। बाहर पहले से तैयार खड़े नौकर की मदद से उन्होंने सुदर्शना के हाथ पैर कसकर बांध दिए और फिर उसे सामने वाले पीपल के तने से जकड़ दिया। अब सुदर्शना की आंखों से इंसानियत जा चुकी थी। वो जोर जोर से गुर्रा रही थी, जैसे किसी जंगली जानवर की आत्मा उसमें समा गई हो। उसकी आंखें दहकते अंगारों सी लाल थीं, चेहरा विकृत, सांसें भारी और कंटीली। उसने चीखते हुए कहा, तुम सब नहीं बचोगे। मेरी मां आ रही है। वो मुझे छुड़ाएगी और तुम्हारे पूरे खानदान का विनाश करके ही जाएगी। सरपंच अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों में गुस्सा उबलने लगा। वे गरजते हुए बोला, अब विनाश तेरा और तेरी मां बहन का होगा। तुम तीनों ने गांव वालों की मासूमियत का बहुत फायदा उठाया है। अब गांव ही तुम्हारा फैसला करेगा। ये कहकर सरपंच ने अपनी पत्नी को आवाज दी और गांव वालों को जगाने को कहा। उसकी पत्नी ने तुरंत शोर मचाया और आसपास के लोगों को बुलाया। मिनटों में गांव के कोने कोने से लोग सरपंच के घर के बाहर जमा हो गए। सबकी नजरें उस लड़की पर थीं जो पीपल के तने से बंधी चीख रही थी। लोग हैरान थे, डरे हुए भी। फिर सरपंच ने सबके सामने सुदर्शना और उज्ज्वला की काली करतूतों का भंडाफोड़ किया। गांव वालों के चेहरे पर भय उतर आया। कुछ ने पीठ के पीछे भगवान का नाम लिया, कुछ ने मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। लेकिन तभी एक तेज
दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंजी, सुदर्शना की। और उसकी उस रूह कंपा देने वाली चीख के ठीक अगले ही पल, जैसे किसी अभिशप्त पुकार का जवाब मिला हो, एक बूढ़ी औरत लंगड़ाते कांपते वहां चली आई। उसके चेहरे की झुर्रियां नहीं, दरारें थीं। उसकी चाल में जैसे चिता की राख सुलग रही हो। उसकी आंखों में न पुतलियां थीं, न रहम, बस घना काला शून्य। ऐसा लग रहा था मानो मुर्दों की दुनिया से कोई जिंदा लौट आया हो। जैसे ही उस बूढ़ी औरत की आंखों ने सुदर्शना को पेट से बंधा देखा, उसके चेहरे पर खून खौलने लगा। वह गुस्से से कांपती हुई चीखी, किसने की ये हिम्मत? किसने बांधा है मेरी बेटी को? अभी के अभी सबको भस्म कर दूंगी। हवा भारी हो गई, जैसे कोई तूफान उठने को हो। तभी भीड़ से एक औरत सामने आई, सरपंच की पड़ोसन। उसकी आंखें आग बरसा रही थीं और हाथ में एक जलती हुई मशाल थी। वह औरत वही थी जिसकी बहू ने हाल ही में एक पन बिना सरोवर का बच्चा जन्म दिया था। वह जलती मशाल हवा में लहराते हुए आगे बढ़ी और गरजती हुई चिल्लाई, अरे बुढ़िया, तेरा सच उसी दिन सामने आ गया था जब मेरी बहू की चीखों से घर गूंज उठा था। मैंने गांव की पुरानी दाई को बुलाया था और जब उसने उस सिरविहीन बच्चे को देखा, उसकी चीखों से दीवारें कांप गई थीं, भीड़ सन्न रह गई। वो औरत आगे बोली, दाई ने साफ कहा था, ये कोई प्राकृतिक संतान नहीं, यह तो किसी शैतानी तंत्र का फल है। अगर जिंदा भी रहता तो खून पीने वाला बनता। भीड़ में अब एक और चेहरा उभरा, ताई मां। उसका चेहरा कठोर था, आंखें बूढ़ी और चालाक। वह धीरे धीरे आगे आई और बूढ़ी औरत की ओर उंगली उठाते हुए बोली, मुझे तो तभी शक हो गया था जब तेरी दी हुई जड़ी बूटियों से गांव की बांझ औरतें एक एक करके गर्भवती होने लगीं। ये कोई औषधि का चमत्कार नहीं था, ये तेरे श्मशानी टोने टुटके की माया थी। फिर उसकी आवाज और सख्त हो गई, बोल बुढ़िया, सच बोल, क्या तुम वही नहीं जिसे उसके पुराने गांव से धक्के देकर बाहर निकाला गया था? क्या तुम एक तांत्रिक डायन नहीं? अब तक सबकी निगाहें बूढ़ी औरत पर थीं और तभी वह बूढ़ी औरत फुफकारती हुई चीखी, हाँ हाँ, मैं हूं एक टोने टोटके करने वाली औरत। उसका चेहरा एकदम शैतानी रूप में बदलता जा रहा था। मैंने श्मशान में जली हुई चिताओं के सामने रात रात जागकर सिद्धियां पाई हैं। तुम सबके एहसान फरामोश हो। बांझ औरतों की कोख मैंने भरी और तुम बदले में मेरी बेटी को पेट से बांध देते हो। वह गहराते अंधेरे में अपनी बाहें फैलाकर बोली, अब लाऊंगी ऐसी तबाही कि तुम्हारी आत्माएं कांप उठेंगी। फिर उसने अपने सिर से 2 बाल नोचकर जमीन पर फेंके। एकाएक उसने सिर गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया और अपनी जीभ से कुछ अजीब अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगी। उसके हाथ हवा में कांपते हुए नाचने लगे और वह झूमने लगी जैसे किसी बुरी शक्ति का अवतार हो। भीड़ दहशत में थी और तभी कड़कड़, सुदर्शना की रस्सियां खुद ब खुद खुल गईं। उसने जोर से आंखें खोली जैसे उनमें आग जल रही हो और वहीं अचानक रमैया भी न जाने कहां से अधम की। अब दोनों बहनें पेड़ के नीचे खड़ी थीं, दहशत की 2 मूर्तियां। फिर वो दोनों जोर से अजीब सी धुन में हाथ घुमाते हुए नाचने लगीं। उनका नृत्य श्मशान की तरह शापित था। उनकी चाल लहराती नहीं, चीरती थी। उनके पीछे हवाएं गूंज रही थीं, पेड़ कांप रहे थे। गांव की औरतों ने अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया, कई चीखने लगीं और तभी घर की तरफ से मदन दौड़ता हुआ आया। उसका चेहरा पीला था, सांसें उखड़ी हुईं। पिताजी, वह चीखा, लक्ष्मी की तबीयत एकदम बिगड़ गई है। वो पेट पकड़ के जोर जोर से चीख रही है, तड़प रही है। बूढ़ी औरत हंसी, नहीं, वो हंसी नहीं थी, वो एक अभिशाप की गूंज थी। अभी तो यह शुरुआत है मूर्ख। वह बोली, देखना अब तेरी लक्ष्मी खून की उल्टियां करती हुई मरेगी। उसका बच्चा पेट में ही सड़ जाएगा और यही होगा उन सभी औरतों का हश्र जो मेरी शक्ति से गर्भवती हुई। एक एक कर सब मरेंगी और तुम सब अपने खून के रिश्तों को तड़प तड़प के मरते हुए देखोगे और फिर पछताते हुए अपने ही आंसुओं में डूब कर मरोगे। हवा थम गई थी लेकिन भय अब चारों तरफ पसरा था। गांव की धरती कांप उठी थी उस रात।
बूढ़ी औरत ने जैसे ही गरजते स्वर में कहा, "ये गांव वो अब एक वीरान मरघट बनेगा," तो हर कोई सन्न रह गया। सरपंच से लेकर हर ग्रामीण की रूह कांपने लगी। तभी सरपंच की पत्नी आगे बढ़कर बूढ़ी के पैरों में गिर पड़ी। आंसुओं में भीगी आवाज में बोली, "मत कर ऐसा अन्याय हमारी बहुओं और बेटियों के साथ। हमने तो तुझे और तेरी बेटियों को बेसहारा समझकर यहां बसाया था, खाना पानी दिया, छत दी, पर तूने बदले में यही दिया।" वो रुकते रुकते बोली, "मेरी बहू लक्ष्मी बरसों बाद मां बनने जा रही है। उसकी गोद उजड़ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। तुझे जो चाहिए बोल, पैसा, गहना, जमीन सब दे दूंगी, बस अपनी काली छाया हटा ले।" बूढ़ी औरत एक ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, "रुपए पैसे मेरे लिए धूल बराबर है। मुझे चाहिए इस गांव के 7 बच्चे। उनकी बलि से मैं अंतिम सिद्धि प्राप्त करूंगी, फिर कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा।" गांव में मातम जैसा सन्नाटा पसर गया। सरपंच की पत्नी हकलाकर बोली, "7 बच्चे? ये कैसे हो सकता है? तू इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है?" बूढ़ी घुर्राई, "जब मैंने अपनी ही बेटियों को बचपन से काले जादू की आग में झोंक दिया, तो तुझसे और तेरे बच्चों से क्या मोह? जल्दी फैसला कर, बच्चे दे या गांव की तबाही देख।" तभी भीड़ से मदन दहाड़ते हुए आगे आया, "हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे जैसे पिशाच के आगे अपने मासूम बच्चों को नहीं झुकने देंगे।" बूढ़ी औरत क्रोधित हो चीखी और अपने सिर के बाल तोड़ के काली विधि शुरू करने ही वाली थी कि सरपंच की पत्नी जैसे बिजली सी दौड़ पड़ी। वह गांव की बूढ़ी दाई के साथ मिलकर झपट के उस काली साधिका के हाथ पीछे मरोड़कर कस के बांध देती है। सुदर्शना और ज्वाला अपनी मां को छुड़ाने के लिए भागी, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें भी पकड़ लिया। फिर तीनों, बूढ़ी, सुदर्शना और उज्ज्वला को मुंह पर पट्टी, आंखों पर कपड़ा और हाथ पांव रस्सियों से बांधकर एक बैलगाड़ी में लादा गया और गांव के पास वाले घने जंगल में ले जाकर वहीं छोड़ दिया गया। कहा जाता है उस रात के बाद से तीनों मां बेटियों को किसी ने नहीं देखा, लेकिन गांव वाले आज भी अमावस की रात उस जंगल से कभी कभी किसी औरत की गुर्राहटें और बच्चों के रोने की आवाजें सुनते हैं। शायद वो लौटने की राह देख रही है। शायद जंगल के अंधेरे में ही किसी दरिंदे ने उन तीनों औरतों, बूढ़ी और उसकी दोनों बेटियों का अंत कर दिया। वो काली रात उनकी आखिरी रात साबित हुई। सुबह होते ही गांव की दाई मां ने लक्ष्मी और बाकी गर्भवती औरतों को मंदिर से लाकर पुजारी द्वारा सिद्ध की गई भभूति दी। जैसे ही भभूति का स्पर्श उनके माथे और पेट पर पड़ा, सबकी बिगड़ती तबीयत में चमत्कारी सुधार हुआ। समय बीता और कुछ महीनों बाद सभी ने हंसते खेलते पूर्ण स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। गांव में फिर से खुशियों की बहार लौट आई। इस शुभ अवसर पर पूरे गांव ने मिलकर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। दीप जलाए गए, गीत गाए गए, ढोल बजे, लेकिन इस उत्सव के दौरान सबने एक शपथ भी ली कि अब से वे कभी भी किसी अनजान को रहस्यमय बात को बिना जांचे परखे अपने गांव में नहीं आने देंगे, ना ही किसी जादू टोने की चकाचौंध में अपनी सुख शांति दांव पर लगाएंगे। सच कहा गया है दोस्तों, काले जादू और टोने टोटकों से कभी किसी का भला नहीं हुआ। हाँ, आज के दौर में ये चीजें पहले जैसी नहीं रही। शहर बस गए हैं, शिक्षा और वैज्ञानिक सोच बढ़ी है और उन क्रियाओं को जानने वाले लोग भी अब लगभग लुप्त हो चुके हैं। जो कभी कर भी लेते हैं, उनके प्रभाव उलटे उन्हीं पर पड़ जाते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि आपको चेताना है कि ऐसी शक्तियों के पीछे भागने से अक्सर विनाश ही हाथ लगता है। जो भी साथी इस कहानी को अंत तक पढ़ या सुन रहे हैं, आपसे दिल से शुक्रिया। अगर आपने अंत तक साथ निभाया है तो यकीन मानिए आप उन खास लोगों में से हैं जिनसे कहानियां जुड़ती हैं और जिनसे कहानियां जीवित रहती हैं। धन्यवाद।